बिहार में इस बार 2020 होना है और राजनीति के दो महायोद्धा आमने सामने होंगे। लालू यादव और नीतीश कुमार में सीधा मुकाबला है, लेकिन बांकीपुर सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट है। मायने में इस कारण हॉट है, बिहारी बाबू के बेटे लव सिन्हा इस बार मैदान में है। कई बार जनता ने नितिन नवीन को मौका दिया है, लेकिन जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। ये आरोप जनता का है। खुद हमारे साथ बात करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनसे बात करेंगे कि जनता अगर लव सिन्हा पर समर्थन करती है और जिताती है तो कौन काम आज तक पूरे नहीं हो पाए वो होंगे। सर, देखा जाए कई बार नितिन नवीन वहाँ से विधायक हैं, लगातार जनता ने समर्थन दिया, लेकिन अगर कुछ साल पूर्व की बात कर ली जाए, यही पटना है राजधानी, जो नीतीश कुमार पेरिस बनाने की बात करते थे, लेकिन जब पटना डूबा था तो दो विधायक अरुण कुमार सिन्हा, नितिन नवीन पूरी तरह से विलुप्त थे। आपको लगता है आप भी क्षेत्र में घूमे होंगे, देखे होंगे, क्या क्या काम नहीं हो पाए? नहीं, आपको ज़्यादा जानकारी और सही जानकारी है। ये भी जनता जवाब चाहेगी कि पिछली बार जब यहाँ पानी जल जमाव की समस्या हुई थी और यहाँ पे कोई यहाँ का विधायक जो है, ये अनफॉर्चुनेटली कहें कि संजोग कहें कि कोई सामने नहीं आया और किसी ने जनता को निजात दिलाने की कोशिश नहीं की। उसी तरह से पटना में अगर बांकीपुर की समस्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पे जो जल जमाव के साथ यहाँ पे ट्रैफिक जैम की समस्या है, उस पर आज तक इतने साल हो गए, हमने बाकी सरकार ने तो नहीं किया, पर इनका अपना योगदान क्या है। अभी तक यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है बहुत जगह। बांकीपुर यानी बांकीपुर को मैं ऐसे कह सकता हूँ जैसे बिहार की राजधानी पटना है तो पटना की राजधानी जो है बांकीपुर है, सेंट्रल पटना बिल्कुल ये। तो ये सब है। और बिहार की अगर बात करें तो अभी अभी अपने देखा चंद महीने पहले ही दुनिया भर के हमारे बिहार मजदूर परिवार के लोग जिस तरह से हज़ारों लाखों की तादाद में चलते हुए, भूखे प्यासे, तड़पते हुए, तरसते हुए, बगैर खाने के, पानी के, हफ्तों महीनों चल के जिस तरह से बिहार या अन्य प्रदेशों में गए और रास्ते में कई लोग ट्रक के नीचे आ गए, कई लोग ट्रेन के नीचे आ गए, उनकी हालत बताने वाला कोई नहीं, आंकड़े बताने वाला कोई नहीं, डेटालेस गवर्नमेंट कहती है डेटा नहीं है। उस समय हमारे पटना के इन विधायकों का जो है, व्यक्तिगत तौर पे जानता भी हूँ जो उन्हें अच्छी तरह से, उन लोगों ने क्या किया, क्या योगदान था, क्या उनके जब आते आते उनको क्वारंटाइन कर दिया गया, उनके खाने पीने और स्वास्थ्य के इंतज़ाम में क्या किया इन्होंने। अगर आगे आप बात करें तो उनको आज इतने यहाँ पे आके रोज़गार के मामले में, जो बिहार के रोज़गार की हालत बहुत ही ख़राब है, हर दूसरे में से एक आदमी बेरोज़गार है, हर युवा शक्ति जो है वो आज यहाँ पे ग्रस्त है, दो में से एक आदमी जो है बेरोज़गार है। उनकी बेरोज़गारी दूर करने के मामले में हमारे पटना के, बिहार की राजधानी पटना के विधायकों का अपना योगदान क्या है और किस हद तक है? कुछ किया? कुछ नहीं किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बांकीपुर जैसे पटना का कैपिटल है और बांकीपुर पर सबकी नज़र है, और जहाँ से हमारे बेटे लव सिन्हा यानी बिहारी बाबू के बिहार पुत्र बेटा लव सिन्हा जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहाँ के लोगों की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक हैं। काबिल हैं, सक्षम हैं, योग्य हैं, स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग और गुड डीड्स के साथ आए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उनसे लोगों की अपेक्षाएं भी हैं और साथ ही साथ उनके अंदर वो पैशन भी है लव सिन्हा, और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे अभी चारों तरफ देख रहा महागठबंधन का नेता, शानदार, जानदार, दमदार और दबंग युवा नेता तेजस्वी यादव के कंधों को मजबूत करने के लिए, उनके पैरों में और गति पहुंचाने के लिए, और सबसे ज़्यादा बिहार में जिन चार चीज़ों की ख़ास ज़रूरत है, ये बेरोज़गारी, भुखमरी को निजात दिलाने के अलावा वो है पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और प्राइड। इन चारों मामलों में तमाम यूथ ब्रिगेड के साथ मिलकर लव सिन्हा अपने नेतृत्व, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक नई लेकिन सही दिशा पहुंचाने के प्रयास में, कोशिश में ये लोग लगे हैं यहाँ पे। एक चीज़ है सर, विरोधी ये बोल रहे हैं, निशाना साध रहे हैं कि अगर लव सिन्हा जीतते हैं तो फिर नज़र नहीं आएंगे, मुंबई चले जाएंगे, ये विरोधियों का आरोप।
थैंक गॉड कि और कुछ आरोप नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ कहने कुछ नहीं है। ये तो कह ही नहीं सकते हैं कि उन्होंने कोई डाका डाला है कि चोरी की है, या कहीं उनके पिताजी पे कोई आज तक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई भी आरोप इल्ज़ाम नहीं, बेटे पे भी आज तक कोई आरोप और इल्ज़ाम नहीं है। तो बिहार पुत्र बनकर सामने आया है, उभर रहा है। अब लोग कहते हैं कि कई लोग कह देते हैं कभी कोई कि वो बाहरी कैंडिडेट है, बाहरी है। हमने कहा कि नहीं, बाहरी नहीं है। लोग समझते हैं वो भारी उम्मीदवार है, भारी कैंडिडेट है, बाहरी नहीं है। और फिर बिहारी बाबू का बेटा बाहरी हो जाए, कौन मानेगा, कैसे कहेगा? आप बिहारी बाबू जैसे आप तमाम लोगों के देन हूँ मैं, आपने इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, और उसका बेटा, मेरा तो पूरा ख़ानदान बिहार का है, मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, यानी जितना आप देखें। और उसी क्रम में अगर बेटा आया सामने तो ये तो बहुत प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। लोगों के लिए अब एक रोल मॉडल बनकर सामने आ सकता है ऐसा आदमी जो सब कुछ करके सेवा भावना से, निस्वार्थ सेवा भावना से आके जो अपने गृह क्षेत्र में आ रहा है। लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है पटना। अरे गढ़ है तो दूर की बात है, हाँ एंटी इनकम्बेंसी भी इतने साल गढ़ बना के क्या किया उन्होंने, 15 साल की सरकार और सत्ता संभाली और क्या किया हो तो कुछ बताना पड़ेगा, एक दो काम किया तो उनका गढ़ है। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके साथ इनकम्बेंसी भी, एंटी इनकम्बेंसी भी है, और ये लव सिन्हा का अपना घर है। अब वो घर में आया अपना तो क्यों जाएगा बाहर, और बाहर जाना ही होता तो आता ही क्यों यहाँ पर। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार की सत्ता पे 15 सालों से नीतीश कुमार काबिज है। खुले मन पे जिस प्रकार से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। लालू यादव पे जिस प्रकार से उनके बेटे बेटियों पे आरोप लगाए, उसके बाद कहा कि तेजस्वी यादव जो है वो 9वीं फेल है। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है, विकास के मुद्दे पे बात नहीं हो रही, लेकिन पारिवारिक जो चीज़ें हैं वो सामने दिख रही हैं। आखिर यही तो फ्रस्ट्रेशन है, हताशा है। ये जो एनडीए के हमारे लीडरों का, नेताओं का और मंत्रियों का, और ख़ासकर हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस भारतीय जनता पार्टी जिनके बर्तनों को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं तो यहाँ के लिए सारा और ज़्यादा जिम्मेदारी मैं दूंगा नीतीश बाबू पे नहीं दूंगा। मैं ज़्यादा जिम्मेदारी दूंगा कि और जवाबदेही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, नेताओं की, मंत्रियों की। उनका डायरेक्ट शह और समर्थन और आशीर्वाद प्राप्त होता है डेली बेसिस पे केंद्र के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से। ये नोटबंदी में सबसे ज़्यादा लाभान्वित पूरे देश में, नोटबंदी की घड़ी में जब देश का बेड़ा गर्क हो गया, युवाओं की और रोज़गार छिन गई, पूरे देश में 45 सालों की बेरोज़गारी का रिकॉर्ड टूट गया, बिहार में जब हर दूसरा नौजवान बेरोज़गार हो गया, उस घड़ी में आप यहाँ पे इतना बड़ा जो सीन किया आपने, जिस तरह से आपने उस समय अनाउंस किया, घोषणा की आपने कि ये हमने ये नोटबंदी की, उसके दौरान जो आपने हर जगह ज़मीन खरीदी, और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं मंत्रियों पे इल्ज़ाम है कि साहब उन्होंने जगह जगह पार्टी ऑफिसेज खरीदी। जैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना खुद का, हमारा दिल्ली का ऑफिस दुनिया का बोलते सबसे बड़ा ऑफिस, चलिए उसको नोटबंदी से कहाँ तक जोड़े मुझे नहीं पता है। कोऑपरेटिव बैंक अहमदाबाद से कई लोग कहते हैं बहुत सारे पुराने नोट नए किए गए, वो सब बात में नहीं कर रहा, लेकिन बिहार में, बंगाल में बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट वाइज जो ज़मीन खरीदे गए, तो लाभान्वित सबसे ज़्यादा कौन हुआ? भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हुए, वही दोस्त लोग हुए। तो आज उन पे उनकी ज़्यादा जवाबदेही बनती है। हमें तो लगता है कई बार हमारे दोस्त नीतीश कुमार जो थे, हैं और रहेंगे, हमें लगता है उनको चक्रव्यूह में डालने की कोशिश की है इन लोगों ने। यार क्या तमाशा है, एक तरफ आप कहते हो कि इतना बढ़िया हमारे रामविलास जी जो दुख का विषय के अभी चले गए, बीच में नहीं रहे, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बेटे को के और परिवार के प्रति अपनी संवेदना अर्पित करते हैं, लेकिन उस घड़ी में उनका कहना कि मैं एनडीए के साथ हूँ और बिहार में एनडीए के साथ नहीं हूँ, या उनका ये मानना कि बीजेपी हमारी सरकार बनेगी लेकिन बीजेपी के मुखिया नीतीश बाबू नहीं हुए। क्यों भाई? कोई भी आदमी कहीं से भी आएगा, वो डिसाइड करेगा कौन मुखिया होगा, कौन मुखिया नहीं होगा। और मुखिया जब उन्होंने, लेकिन सबसे अचंभे की बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी
आ रहे हैं और ये भी नहीं कह रहे कि हमारे साथ हैं या हमारे साथ नहीं हैं। कुछ तो कहना चाहिए ना उनको। तो ये बड़ा पेचीदा मामला सा हो गया। बहरहाल मैंने उस बात पे था, मैं इन सारी बातों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों को, नेताओं को, मंत्रियों को। 10 तारीख को विदाई तय है जदयू बीजेपी की से। हाँ, जो जन सैलाब का समर्थन दिखाई पड़ रहा है, जो हमें एक वही याद दिखाई पड़ रहा है जो एक ज़माने में हमको हमारा बहुत प्यारा, न्यारा, बहुत हमारा मनपसंद, जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, मानता हूँ, अखिलेश यादव, आपके जो उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री, और अभी पूर्ण विश्वास है कि भावी मुख्यमंत्री भी होंगे और शायद एक दिन वो भारत के प्रधानमंत्री की दौड़ में भी आगे होंगे, बहुत आगे होंगे। ऐसे अखिलेश यादव की तरह मैं देख रहा हूँ, उसी श्रेणी में, चाहे उसी जगह में देख रहा हूँ, उसी तरह की जो आज तेजस्वी यादव की उड़ान देख रहा हूँ और लोगों का समर्थन जो देख रहा हूँ, जन सैलाब। इतने सालों में मैंने 25, 30, 40 साल में शायद ऐसा नहीं देखा होगा जो भी मैं देख रहा हूँ। इसका तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का भरपूर प्यार, चाहत, समर्थन। जैसे बहुत ज़माने पहले मैंने कहा अखिलेश का देखा था, अब अखिलेश के बाद आज बिहार में देख रहा हूँ यहाँ पे तेजस्वी का। और मुझे लगता है कि महागठबंधन की इस बार महाविजयी होना बिल्कुल तय है। देखिए, ये थे शत्रुघ्न सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि इस बार जो 10 नवंबर को जो नतीजे आएंगे चुनाव के, इस बार तेजस्वी यादव नीतीश चाचा को पटकनी देंगे और लव सिन्हा भी वाकीपुर से विजयी होंगे। रोहित यादव, न्यूज़ नशा पट्टा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।